Chapter 4 Transcendental Knowledge. हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के अनुष्ठान के यह चौथे अध्याय चौथे सत्र चौथे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद देव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के आदिम हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी इनके चरणा रविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय स्मरणीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत है। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूं ये तो सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जो दया है, करुणा है, कृपा है, वो कूट कूट के उबर उबर के जो है प्रेम के रूप में जो है उनके मुखारविंद से वाणी के रूप में प्रकट हो रहा है। मानो कि भगवान कह रहे हैं मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, आप सब मुझसे अलग, मुझसे दूर क्यों हो? मुझसे अलग रह के आप कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों करो? मैं जो सुख अनुभव कर रहा हूं उससे भी ज्यादा सुख आप अनुभव करो और अपने जीवन को सार्थक करो। तो यह है भगवान का प्रेम का गीत है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन ने कहा कि वो पांडव है। भगवान ने कहा रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताया आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो। अर्जुन ने कहा कि भगवत गीता के पहले अध्याय में कि कौरव उनका दुश्मन है। भगवान ने कहा रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूँ कि हमारे दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनाम वैरिणाम। अर्जुन अब जो है कहा कि वो पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान के आज के इस चौथे अध्याय में बताएंगे हमारे अपने कौन है। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं धृतराष्ट्र, दुर्योधन
अर्जुन भी परेशान है, पर परेशानी का कारण है कि अर्जुन का एक योजना है और वो योजना भगवान से अलग होने का, पर अर्जुन अभी भी परेशान है। भगवान अर्जुन ने जो है गुरु धारण किया है, पर गुरु धारण करने के बाद भी वो परेशान है, क्योंकि परेशानी कम तो हो रहा है पर परेशान है, क्योंकि वो गुरु का आज्ञा को ठीक ठीक से स्वीकार नहीं कर रहा है, तर्क प्रश्न कर रहे हैं, और ये शिष्य का अधिकार है प्रश्न करें। तो अर्जुन जो है इस चौथे अध्याय में बहुत सुंदर जो है भगवान उनको बात बताएंगे। ये चौथा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम जो है छोटा सा भूमिका के और चलते हैं। जब हम कोई मोबाइल लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, तो मैन्युफैक्चर जो होते हैं, जो मोबाइल बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, और साथ ही साथ इस मोबाइल का सबसे उत्तम उपयोग या गाड़ी का सबसे उत्तम उपयोग या कंप्यूटर का सब पूरा उपयोग के लिए एक मैनुअल देते हैं। इसी प्रकार से इस संसार के मैन्युफैक्चर भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार को बनाया, इन्होंने एक मैनुअल दिया जिससे कि सही उसका सही तरह से हम जानकारी ले तो इसका सही उपयोग करके परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। और वो मैनुअल है भगवत गीता। तो ये भगवत गीता का मैनुअल का इतिहास जो है यहाँ पे बताया जाएगा। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में बताते हैं हमारे दुश्मन काम क्रोध है, और वो मन में बुद्धि में और इंद्रियों में वास करता है। और इस जो है ये जो काम रूपी वैर्य है, इसे दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र से मारना है। तो ये दिव्य ज्ञान जो है भगवत गीता का इतिहास बताया जाएगा, और इसे कैसे जीवन में उतर के काम रूपी जो है शत्रु को मारे, इस अध्याय में देखें। बड़ा रोचक है, अद्भुत है, विलक्षण है। इसे और विलंब न करते हुए चौथे अध्याय की ओर हम प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय का और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1 में ये मैनुअल का इतिहास बताया जाएगा, और भगवान का दिव्य जो है जन्म और कर्म का वर्णन आएगा भाग 2 में। भाग 3 में भगवान जो है किस प्रकार से ये मैनुअल को गुरु शिष्य परंपरा के रूप के माध्यम से फैलाना चाहते हैं, उसका वर्णन आएगा। और कर्म के अनग जो है जट कर्म करे फल मिलता है, कर्म ना करे फल नहीं मिलता है, ये सब जो है हम समझेंगे और अच्छी तरह से। और भाग 5 में हर दिव्य मनुष्य में शरीर में आते ही सबको यज्ञ करना होता है, दिव्य तपस्या करना होता है। और ये यज्ञ इसलिए किया जाता है जिससे कि मन पवित्र हो, और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका बताया जाएगा। हमारे अपने कौन है ये बताया जाएगा। भाग 6 में बहुत सुंदर जो है ये दिव्य ज्ञान का वर्णन आएगा, फिर सार देखा जाएगा और सत्र को विराम और प्रश्न उत्तर दिया जाएगा। आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं, इस अध्याय की ओर गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं और आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच, फिर से वेद व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच यानी कि वेद व्यास मुनि का अभिप्राय यह है कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, अर्थात हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे। अर्थात वेद व्यास मुनि कहते हैं कि सावधान हो जाओ, एक एक शब्द नहीं, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनो। इधर उधर की बातें ना करते हुए, विचार ना करते हुए, कार्य ना करते हुए एकटक होके ध्यान से सुनो। कमर कस के बैठिए और पीठ की हड्डी को सीधा करके बड़े ध्यान से सुनिए। सीट बेल्ट पहनिए और टेक ऑफ के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार हो जाइए। सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान् मन्नवे प्राह मन्नुर्इक्ष्वाके अब्रवीत्। दुनिया बनाने वाले जब ये दुनिया बनाए, जैसे मैन्युफैक्चरर मोबाइल का हो, गाड़ी का हो, कंप्यूटर का, तो मैनुअल बनाते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने ये दिव्य ज्ञान रूपी मैनुअल दिया है। और ये दिव्य ज्ञान जो है
भगवान ने विवस्वान सूर्य के देव को दिया, और ये जो दिव्य अब ज्ञान है, विवस्वान ने स्वयं मनु को दिया, और मनु ने राज सूर्यवंशी राजाओं में इक्ष्वाकु राजा को दिया। और ये दिव्य ज्ञान कैसा है? अव्ययम, यानी कि ये दिव्य ज्ञान जितना शक्तिशाली इस सृष्टि के आरंभ में था, आज भी उतना शक्तिशाली है और भविष्य में भी रहेगा। ये शब्द अव्यय जो है, भगवत गीता के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में भी सब में मिलेगा। अव्यय का अर्थ है, व्यय का अर्थ होता है जब मोमबत्ती जलाते हैं तो धीरे 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 घटता है, वो व्यय बोलता है। पर समय के साथ हर चीज सड़ता है, पर भगवान का ये ज्ञान जो है कभी नहीं घटता। पहले भी जितना शक्ति था, आज भी उतना ही शक्ति है। और समय के साथ साथ दिव्य ज्ञान में व्यय नहीं है, दिव्य ज्ञान में व्यय नहीं है, पर जो दिव्य ज्ञान को स्वीकार करने वाले हैं उनमें कमजोरी आ गया। वो लोग भगवत गीता को रखे तो रखे, पर उठा के पढ़ने जैसे एज इट इज, जैसे थे वैसे ही रख दिया। हाँ, जैसी है तैसी उन्होंने उसे उठाया नहीं, पढ़ा नहीं। तो इसलिए जो है ये दिव्य ज्ञान जो है परंपरा में लुप्त होने लगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदो साकाले नमहता योग नष्ट परम तपा। इस संसार में हम देखते हैं हर चीज समय के साथ सड़ जाता है। मान लो हमारे पास एक सफरचंद ताजा है, पर समय के साथ एक दिन के बाद थोड़ा सा जो है वो नरम हो जाता है, और दूसरे दिन थोड़ा सा बदबू देने लग जाता है, तीसरे दिन पूरी तरह से सड़ जाता है, चौथे दिन देखने लायक भी नहीं होता है। समय के साथ हर चीज जो है ये होता है सकालीना। ये काल के प्रभाव से ये महान योग जो है नष्ट हो गया। आप कहोगे पिछले श्लोक में क्या अव्यय, वो कभी घटता नहीं, पर यहाँ पे कहता है कालीन नष्ट। अच्छा, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, पर ज्ञान को स्वीकार करने वाले का जो है रुचि घटने लगा। और एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे जो परंपरा का वर्णन आ रहा है वो राज ऋषि परंपरा है, राजाओं को बताया हुआ। पर भगवान गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन आता है, वो परंपरा कभी नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा से था, है और रहेगा। 4 संप्रदाय के माध्यम से कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया है, लक्ष्मी को दिया है, 4 कुमार को, और रुद्र को दिया। ये परंपरा रहेगा जब तक एक भी बद्ध जीव रहेगा, गुरु शिष्य परंपरा हमेशा रहेगा। पर लुप्त क्या हुआ? राजऋषि, तो उसको फिर से जागृत करने के लिए भगवान क्या कहते हैं? सा एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। भगवान कहते हैं ये ज्ञान राज ऋषि परंपरा में मैं फिर से स्थापित करूंगा, आज मैं आपको दूंगा। ये पुरातन ज्ञान मैं आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त हो और सखा हो। भगवान कहते हैं अर्जुन को ये गीता का ज्ञान इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि आप मेरा भक्त हो। भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन आपको संस्कृत अच्छी तरह से आ रहा है, आप पीएचडी हो, आप राजा हो, पैसा आपके पास बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं ये ज्ञान दूंगा। नहीं, महत्वपूर्ण बात है भक्तो असी में सखा चेती। सच में ये रहस्य है, भगवत गीता सबके पास है पर समझना मुश्किल होता था। हम जब कॉलेज में थे, भगवत गीता पढ़ते थे, विनोबा भावे के भगवत गीता पढ़ाया जाता था, पर हम भक्त नहीं थे, और इसलिए इसे पढ़ते हुए भी पासिंग मार्क तो मिल जाता था, पर उसका सार पता नहीं होता था। पर जब मैं भक्त बना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगा, तो रहस्य पता लगने लगा कि मैं आत्मा हूँ, भगवान ईश्वर है, हमारा उनके साथ संबंध है। ये कर्मों के बंधन में हम फंसे हुए हैं, और प्रकृति हमें जकड़ के रखे हैं, और ये जो है काल के वश में हम हैं। तो ये बात समझ में आने लग गया। भक्तों असी में सका चेती। जितना हम अच्छे भक्त बनेंगे, भगवत गीता उतना अच्छा समझ में आएगा। और भक्त बनने के लिए इस कलयुग में जप करना बहुत
भक्ति करना आवश्यक है। भक्ति के अनेक अंग है, 64 मुख्य हैं, उनमें 5 मुख्यतर है, और इन 5 में एक मुख्य तमाम है, वो है हरि नाम जप। जितना हम अच्छा जप करेंगे उतना अच्छा भक्त बनेंगे, जितना हम भक्त अच्छा भक्ति करेंगे उतना अच्छा भक्त बनेंगे, जितना अच्छा भक्त बनेंगे रहस्य खुल जाएगा। और सखा कैसे बनेंगे भगवान के? भगवान के भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करें और सेवा करने से सखा बनेंगे। तो ये सुंदर तरीका है, आसान तरीका है, प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। और प्रभुपाद जी ने इसके माध्यम से हिप्पी को हैप्पी बनाए, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, जापानीज को जपा में लगाए, दुखियों को सुखी बनाए। हम क्यों पीछे रहे? हमें भी अच्छा जप करना है, हमें भी भक्तों के साथ अच्छा सेवा करना, संबंध बना के सेवा करना चाहिए। अर्जुन कहता है जरा रुको रुको रुको, बोले जा रहे बोले जा रहे हो। अपरम भवतु जन्म, परम जन्म विवस्वत, कथम एतद् विजानीयाम तम आदौ प्रोक्तवान इति। अरे, आप कहते हो कि आपने ये ज्ञान विवस्वान सूर्यदेव को, सूर्यदेव तो लाखों वर्ष पहले आए थे, पर मुझे तो पता है आप कुंती माता के पुत्र हो, मैं जो है, आप जो है यशोदा मैया, वसुदेव के पुत्र हो आप, है ना? आप जो हो वसुदेव के पुत्र हो, और मैं जो हूँ पांडु का पुत्र हूँ। हम दोनों का जो है लगभग मैं उम्र एक जैसे ही, 125 साल। मैंने तो सूर्यदेव को देखा नहीं, और आपने सूर्यदेव को कैसे देखे? पर अर्जुन जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़े विनम्र भाव से पूछ रहे हैं, और कहते हैं कि इस पे रोशनी दो, है ना? वो तर्क, ये नहीं कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ आपने दिया, आप झूठ नहीं बोलते हो, क्योंकि भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो वो मान तो रहे हैं, पर इस बात पे थोड़ा रोशनी दो, ताकि मैं औरों को भी समझा सकूं। विजानी हम अच्छी तरह से। तो भगवान कहते हैं ठीक है, बताता हूँ बताता हूँ। फिर से श्री भगवान वाच, व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, अर्थात हम सबको कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के जो बातें ना सुनते हुए एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहं वेद सर्वाणि न तं वेत्त परम तपा। हे परम तपा अर्जुन, आप जो है परम तप हो। परम तप का दो अर्थ है, जो दुश्मनों को तपा तपा के मारते हैं, और परम तप का होता है जो कुछ तपता है पर औरों को जो है ऊपर औरों को जो है लाभ देता है। परम तपाहा, जैसे एक वृक्ष है, खुद तो तपता है, बारिश में बिकता है, पर फल पत्ता सब कुछ देता है, छांव इत्यादि देते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि आपने ये प्रश्न पूछा इसलिए क्योंकि एक सज्जन अपने बारे में बताता नहीं, और भगवान तो सज्जन है। तो के भगवान अपने बारे में दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में भी बताए नहीं, तो भगवान के बारे में जानकारी लेने के लिए यह प्रश्न आप जो है अर्जुन ने पूछा है। भगवान कह रहे हैं आप जो है मेरे बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, और जब तक प्रश्न नहीं पूछूं तो मैं नहीं कहूंगा। तो ये प्रश्न के माध्यम से भगवान का जो है का इंट्रोडक्शन यहाँ पे भगवान अर्जुन चाहते थे, तो ये प्रश्न के माध्यम से मिलेगा। तो भगवान उनका उनके प्रश्न का जो है शाबाशी देते हैं, और कहते हैं अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च अर्जुन। अर्जुन का अर्थ होता है सरल, जो कहता है करता है जो सतत। कहते हैं कि हमारा और आपका बहुत जन्म हुआ, पर मैं हर जन्म में जो जो बातें बीता है वो याद रखता हूँ, और आप शरीर बदलते ही हर बात भूल गए। भगवान क्यों हर बात को याद रखते हैं? क्योंकि उनके अंदर सकारात्मक विचार था, है और रहेगा। भगवान सूर्य के समान है, भगवान से रोशनी आएगा, सूर्य से रोशनी आएगी, अंधकार नहीं आएगा। इसी प्रकार से भगवान से सकारात्मक जो है विचार आएंगे, वो खुश हैं, औरों को खुश करेंगे।
तो वो दुख और अंधकार अज्ञान भगवान में नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से वो है भगवान। तो कहते हैं कि अर्जुन का भी शरीर बदलता है, पर अर्जुन के बारे में भगवान कहते हैं जैसे ही नकारात्मक विचार आता है तो हमें एक निम्न शरीर मिलता है, और याददाश्त जो है पिछले शरीर का भूल जाते हैं। तो भूलने का मुख्य कारण है हमारे अंदर भौतिक विचार या निकृष्ट विचार। अजो अपि शान अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि शान प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायाया। मैं अज हूं, भगवान का कभी जन्म नहीं है, पर अजय होते हुए भी भगवान जन्म लेते हैं। अव्यय आत्मा, भगवान जो है हमेशा से सुंदर थे है और रहेंगे, वो दिव्य थे है और रहेंगे। उनकी दिव्यता में, उनकी सुंदरता में, उनके ऐश्वर्य में कभी कमी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भगवान जवान थे अभी बूढ़े हो गए, नहीं नहीं। और ठीक है, हो सकता है उनके बल में कमजोरी आया होगा, नहीं। भगवान ईश्वर थे, भगवान है और रहेंगे, उनका बल अभी भी है। एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर हिल नहीं सकता है, एक कंकर भी नहीं हिल सकता है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, वो अपने ही इच्छा से इस भौतिक जगत में आते हैं। जैसे एक जेल में कैदी आता है तो पुलिस जबरदस्ती मार मार के लेके आता है, पर कभी कभी प्राइम मिनिस्टर आता है, खबरदार कोई पुलिस ने आंख उठा के भी देखे, वो अपनी इच्छा से अपने समय से आते हैं। तो पुलिस कैदी को जब लेकर आते हैं तो उसका अलग कानून होता है, और प्राइम मिनिस्टर अपने इच्छा से अपने कानून से आता है। इसीलिए भगवान भी इस जगत में आते हैं, आत्म माया है उनके, आध्यात्मिक जो है शक्तियों के माध्यम से आते हैं, भौतिक कर्मों के बंधनों से नहीं आते हैं। हे कृष्ण, आप क्यों आते हो? अर्जुन, बताता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब जब जहां जहां धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का वर्धन होता है, तब तब वहां वहां मैं आता हूं, सृजामि अहम। धर्म का ग्लानि यानी कि धर्म वो कर्म है जिससे जीव हमारे अंदर, हमारे जीवन में सुख आता है। अधर्म वो कर्म है जिससे हमारे जीवन में दुख आता है। तो भगवान कहते हैं कि जब सुख बढ़ घट जाता है और सुख बढ़ता है, तब भगवान से रहा नहीं जाता है। जैसे इस संसार के साधारण माता पिता को भी देखिए, वो कहते हैं ना, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। देख सकता हूं मैं यूक्रेन में लड़ाई होते हुए, देख सकता हूं मैं केरला में फ्लड होते हुए, देख सकता हूं मैं चेन्नई में सुनामी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। इस संसार के एक माता पिता अपने संतान को दुखी नहीं देख सकते, तो परमपिता परमेश्वर भगवान जो कि सदैश्वर्य से पूर्ण है, वो कैसे हम जीव को दुखी देख सकते हैं? तो वो आते हैं सृजामि अहम। अहम का एक और अर्थ जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अहम का अर्थ होता है आचार्य। आचार्य यानी कि गुरु, जो कि बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। जैसे उनके प्रभाव से जीवात्मा भक्ति में आते हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे आचार्य, माधवाचार्य जैसे। ये बात कृष्ण कहते हैं भगवत भागवतम में। हाँ, कहते हैं कि आचार्य माम विजानी अहम। आचार्य जो है वो विजानी, अच्छी तरह से जानो कि अहम वो मैं हूं। विजानी, है ना, विजानी अहम। ये विजानी शब्द यहाँ पे भी आया ना, विजानी अहम, अच्छी तरह से जानो कि वो मैं हूं आचार्य। तो धर्म का स्थापन भगवान भी करते हैं, या अपने आचार्यों के माध्यम से भी करते हैं। आचार्य मैं हूं, यानी कि उनका शरीर भले भौतिक हो सकता है, पर मन उनका भगवान जैसे ही होते हैं। तो किस लिए आते हो?
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं को आनंद देने के लिए और दुष्कृतों को मारने के लिए। हे कृष्ण, ये काम तो आपके भक्त भी कर सकते हैं, है ना? दुष्कृतों को मारना और धर्म को स्थापन करना। हाँ अर्जुन, पर परित्राणाय साधु नाम, मेरे भक्त मेरे विरह में तरसते हैं। कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे? जब भगवान से मैं जो प्रेम करता हूँ, कब लीला करेंगे और कब उनका लीला का दर्शन करके हम आनंद लेंगे, अब भावी पीढ़ी को सुनाएंगे। तो इस प्रकार से उनके दुख को, उनके विरह का जो दुख है, उस दुख को तारने के लिए परित्रणाय साधु नाम, मैं अपने भक्तों के पास आता हूँ। फिर बीच बीच में सुदर्शन चक्र चल जाता है, तो विनाशाय च दुष्कृताम भी हो जाता है और धर्म का स्थापन मैं करके चला जाता हूँ। हे कृष्ण, इसका क्या लाभ होगा जब आप इतना सब लीला करते हो? इससे कुछ लाभ, कुछ फायदा आपके आने जाने से, आपका जन्म और कर्म से कुछ फायदा? हाँ अर्जुन, हाँ फायदा है। इसे जितना सुनेंगे उतना जो है हमारा मन पवित्र होगा और देह त्यागने के बाद दुखों से पार होके भगवान का धाम में आनंद प्राप्त होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवान का जन्म दिव्य, दिव्य क्या होता है? जो कि अद्भुत होता है, विलक्षण होता है, अलौकिक होता है, इससे सबका लाभ होता है। भगवान का जन्म से भी सबको लाभ होगा, भगवान के कर्म से भी लाभ होगा, भगवान के वाणी से भी सबको लाभ होगा, भगवान के विचार से भी लाभ होगा। तो भगवान जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। भगवान जो भी करते हैं वो सच करते हैं, सच के सिवा कुछ और नहीं। भगवान जो भी सोचते हैं वो सच सोचते हैं, सच के सिवा और कुछ नहीं सोचते हैं। अर्थात सबको लाभ मिलेगा। इसमें कंस को भी लाभ होगा, दुर्योधन को भी लाभ होगा। भगवान का जन्म का जब वर्णन आता है तो कहते हैं भगवान मुकुट धारण करते हैं, पीताम्बर वस्त्र, एकदम मुस्कुराते होते हैं, कुंडल। बताइए, एक भी माई के लाल यानी या माई का लाली, यानी कि लाला या लाली, जो कि सूट बूट पहनकर जन्म लिया हो। भगवान जब जन्म लिया, अरे सूट बूट तो छोड़ो, एक छोटा सा लंगोट पहन के अगर कोई जन्म लिया हो, तो भगवान का जब जन्म का वर्णन आता है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत अष्टमी तिथि रात के ठीक 12 बजे आते हैं, तो मुस्कुराते हुए आते हैं। और इतना ही नहीं, वो अपने माता पिताजी को बोलते हैं, पिछले जन्म में आप जो है कश्यप और अदिति थे, उससे पहले जो है स्वयंभू और शत्रुपा थे। इतना बताते हैं। अरे बच्चे तो आते हैं तो पहले तो रोते हैं, भगवान तो मुस्कुराते हैं, और उनको पता भी नहीं था कौन माता है पिता है। पर भगवान का जो है जन्म दिव्य है और उनका कर्म भी दिव्य है। वो 7 साल की आयु में वो इतने बड़े पर्वत को उठाते हैं। अब देखिए, कोई भगवान है, पहलवान है, तो हम बोलेंगे कि अच्छा, तो थोड़ा सा पर्वत उठाओ, पर्वत नहीं तो कम से कम टेबलदारी तो बनो। और भगवान उठाने के लिए टैबलेट वैबलेट नहीं खाया, बस हंसते खेलते बाएं हाथ के छोटे उंगली से। और पहलवान लोग इतना खाने पीने के बाद 400 किलो उठा लिया, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। फिर थोड़े 2 मिनट के बाद और खड़ा नहीं रहता है, फिर 2 मिनट के बाद आंख बड़े होते हैं, नाक से गर्म हवा, 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकलता है, फुस करके छोड़ देते हैं, है ना? तो भगवान जो है, तो यह है भगवान, है ना? उनका जन्म और कर्म दिव्य है। तो इस प्रकार से इसे अगर तत्वदर्शी गुरु से सुनेंगे, तब जो है नायति, फिर शरीर देह त्यागने के बाद भौतिक जगत में जन्म नहीं लेते हैं, देह त्यागने के बाद भगवान का धाम पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कृष्ण। पर देह त्यागने के बाद भगवान का धाम मिलता है, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यारी प्यार पले। पर जीते जी कुछ फायदा या जीते जी कष्ट होगा? नहीं अर्जुन नहीं, बताता हूं बताता हूं।
जीते जी भी क्या लाभ है। वीतराग भय क्रोध मन माया माम उपाश्रित बहु ज्ञान तपसा पूत मद भावम आगत। वो पूरी तरह से वीतराग है, संसार के प्रति जो आकर्षण है उससे परे हो जाता है। वो भगवान की लीलाओं में मस्त हो जाता है, नाम रूप गुण और उनको कोई भय नहीं रहता है। उनको पता है वाई वरी व्हेन देयर इज कृष्णा, व्हेन देयर इज हरि। वो दर्द वो जानता है, जाको राके साइया मार सके ना कोई। हाँ, जो इस प्रकार से जो है वो भय से मुक्त हो जाता है और उनको क्रोध भी नहीं रहता। वो जानता है जो भी मेरे साथ होगा भगवान मेरे हित के लिए करेंगे। अ, मन जो चाह हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो और अच्छा। संसार में लोग मन जो चाह अच्छा मानते हैं, पर न मन जो ना हो चाह तो ना हो तो वो क्रोधित होते हैं, दुखी हो जाते हैं। पर भगवान के भक्त जो है वो जानते हैं मन जो चाह हो तो ये भगवान का जो है कृपा, और मन जो चाह ना हो तो ये भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे लाखों इच्छा से अच्छा। इसीलिए इस संसार में वो काम क्रोध भय से मुक्त हो जाता है और मम माया उपाश्रिता पूरी तरह से भगवान के जो है भगवान के पे आश्रित हो जाता है। और इस प्रकार से बहुओं बहुत सारे ज्ञानी तपस्वी योगी जन पवित्र होकर भगवान जिस प्रकार का सुख का अनुभव कर रहा था उस प्रकार का सुख अनुभव करके फिर भगवत धाम गए। यानी कि जीते जी भी परम सुख और देह त्यागने के बाद भी भगवान का धाम, यानी दोनों हाथ में लड्डू। ओ कृष्ण, बहुत अच्छी बात है। पर आपके दिव्य जन्म और कर्म लेकर भगवान के भक्त जो है आपके भक्त जो है जीते जी परम सुख का अनुभव करते, देह त्यागने के बाद जो है भगवत धाम। पर मैंने देखा मायावादी और ब्रह्मवादी जो है वो आपके धाम में नहीं जाते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में फंस जाते हैं या वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। वो आपके जन्म कर्म को जो है सुनकर भगवान धाम नहीं जा रहे हैं। इसका कारण क्या है बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। ये यता माम प्रपदान्ते तां ततएव भजामि हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जो जैसा मेरे पास आता है वो वैसे मुझे पाता है। जो अगर कहता है कि भगवान साकार जो है सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप सब ऐश्वर्य से पूर्ण है, अद्भुत उनके नाम रूप गुण लीला है, तो वो उस प्रकार से मेरे दिव्य स्वरूप को देखकर परम आनंद का अनुभव करता है। पर कोई कहता है कि भगवान निराकार है, उनके अंदर कोई भगवान जो है निराकार है। जब माया हावी हो जाता है तो निराकार साकार हो जाता है, और माया से जब परे हो जाता है तो फिर वो निराकार हो जाता है। ऐसे दुष्टों को जो कहता है कि मेरा आकार नहीं, मेरा हाथ नहीं, पांव नहीं, ईर्ष्यालु लोग, वो मेरे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, फिर बाद में अनेक अनेक जन्मों तो नरक में जाते हैं। पर ब्रह्मवादी, ये ब्रह्मवादी जो है वो जानते हैं भगवान का साकार रूप, पर वो निराकार रूप से प्रभावित है, ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। पर वैकुंठ के नजदीक ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। वैकुंठ वासियों का सुख को देखकर उनके उनके हाव भाव को देखकर फिर से वो जो है साकारवादी बन जाता है, फिर वैकुंठ प्रवेश कर लेता है। जो जैसे सोचेगा, कोई सोचेगा साकार तो वो मेरे साकार रूप का लाभ लेगा, निराकार तो निराकार ज्योति में जो जैसे बोएगा वो वैसे पाएगा। ये तमाम प्रपदान्त। हाँ कृष्ण, पर कुछ लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। हाँ, जो लोग मेरे कथा सुनते हैं, दिव्य जन्म कर्म का लीला सुनते हैं, पर ना तो मेरे धाम को मुझे, पर वो मुझे 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 जानते हैं कि वे कृष्ण जो हैं उनका लीला तो अच्छा है, पर जब देने की बारी आती है ना थोड़ा देरी करते हैं। शिव जी अच्छे हैं, जैसे मांगो तो देते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर राजगुण ना बहुत ज्यादा होता है।
कांक्षांत कर्मणा सिद्धिं यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। उनके अंदर इच्छा होता है, जल्दी जल्दी मुझे पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। भगवान देते हैं, देते हैं। बोलते कोई बोलते कि मुझे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, तो भगवान बोलते हैं एरोप्लेन तो दूंगा, पर इससे पहले एरोप्लेन चलाने का ट्रेनिंग दूंगा ताकि एरोप्लेन अच्छी तरह से चले। और पर शिव जी बोलते हैं, "अरे, भगवान लेट करते हैं एरोप्लेन देने में, शिव जी से मांगते हो, शिव जी तुरंत एरोप्लेन दे, और एरोप्लेन लेके जाता है। बाद में खबर आता है, आज का ब्रेकिंग न्यूज, एक एरोप्लेन उड़ते उड़ते बिल्डिंग को ब्रेक किया और खुद भी ब्रेक हो गया, और जो भी अंदर थे घायल हो गया। तो भगवान जो है देते हैं, तो पर तैयार करके देते हैं, उनके मन बुद्धि को तैयार करके फिर देते हैं। भगवान ने ध्रुव महाराज को धन धनाधन धन 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 दिया, पर धन देते हुए भी उनको मन को पवित्र करके धन दिया, ताकि इस धन का सदुपयोग करके और धन 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 को प्राप्त करे। रावण ने भी धन लिया किससे? शिव जी से, पर धन लेने के बाद धन का दुरुपयोग किया और वो नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से भगवान देते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो था, वो विष्णु नारायण का सेवा कर रहा था, घंटी बजा रहा था और बोला था कि मुझे जल्दी धन धनाधन धन चाहिए। तो धन तो मिल नहीं रहा, तो उनको आया क्रोध। तो उन्होंने दुर्गा जी का एक विग्रह रख दिया, फिर दुर्गा जी को आरती देने लगा, नारायण जी को देखने लगा। पर खिड़की खुला था, तो हवा जो है अगरबत्ती का, वो जो है दुर्गा जी से नारायण जी के पास गया, तो उसको आया क्रोध। उन्होंने कापूस लिया, नारायण के नाक में लगा दिया ऐसे। तो जैसे नाक में लगा, तो नारायण प्रकट हो गया, बोला, वत्स, मांग जो मांगना है, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इसको आया गुस्सा, बोला, अरे, इतने दिन से पूजा कर रहे थे, आपने मुझे दिया नहीं, अब मैं दुर्गा देवी का जो पूजा करने लगा, ऐसा लगा आपको कि आपका जो है वोट कम होगा और अभी प्रकट हो गए? नहीं वत्स, नहीं, बात ऐसा नहीं है। इतने दिन आप पूजा कर रहे, तो पूजा तो कर रहे थे, पर आप मुझे जो है आप मुझे जो है पत्थर के रूप में पूजा करे, तो मैं पत्थर जैसा व्यवहार कर रहा था। पर आज आज कैसे आप प्रकट हो गए? आज आपने जाना कि मैं अगरबत्ती का जो है खुशबू का अनुभव कर रहा हूँ, तो आपने समझा मैं इंसान हूँ, और आपने वही रखा, तो आपने मुझे इंसान समझा, एक हाँ, व्यक्ति समझा, तो मैं आपके सामने एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ। वत्स, मैं अब बहुत ही प्रसन्न, मांग मांग जो मांगना है। तो इस प्रकार से ये तमाम प्रपदंते ताम सदैव भजामि हम। तो भक्त लोग जो है भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, और निराकारवादी ब्रह्मवादी ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, और निराकारवादी निर्विशेष मायावादी ब्रह्म ज्योति से फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे। और जो लोग भगवान के दिव्य जन्म को सुनते हैं, फिर भी भगवान में नहीं लगाते हैं, वो देवी देवताओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको इच्छा में बहुत सारा भौतिक इच्छा है। हे कृष्ण, ये भक्ति का मार्ग ठीक है, ब्रह्मवादी ज्ञान का मार्ग भी ठीक है, ये देवी देवता का उपासना करके कर्म का मार्ग ने आपने क्यों किया है? ये देवी देवताओं के पास ये लोग क्यों जाते हैं? इनको सही करने के लिए कुछ रास्ता तो बताओ। तो भगवान कहते हैं, जो लोग देवी देवताओं का उपासना करते हैं, उनको भी मार्ग में लाने के लिए मैं जो है एक विधि बनाया। क्या बनाया? चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तरम अपि मां विद्धि अकर्तराम अव्ययम। मैं चार वन, चार आश्रम का निर्माण करता हूँ मनुष्यों में। जो बुद्धिमान होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, जो लोग बहुत ही पैसे बनाने में निपुण होते हैं उनको वैश्य, और जो मेहनत करने वाले वो शूद्र हो जाते हैं, सर हाथ पेट और पांव की तरह। ये ध्यान देना है, गुण कर्म जन्म कर्म नहीं है, वो अपने गुण। जैसे कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर का बेटा ज्यादा करके डॉक्टर ही बनता है, पर अगर डॉक्टर का बेटा नालायक बनता है, तो जरूरी नहीं है कि हम उनको डॉक्टर करके स्वीकार करें। फेल हो गया, फिर बोले नहीं नहीं, मैं
डॉक्टर का बेटा हूँ, मुझे मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, ऑपरेशन कर सकता हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर का बेटा नहीं। पर चपरासी का बेटा डॉक्टर बन गया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिया है, अब बोल गया नहीं चपरासी का बेटा डॉक्टर बन गया, नहीं नहीं, अच्छा कॉलेज से पास हुआ था फिर क्या हो गया, चपरासी का बेटा है, हम जाएंगे डॉक्टर का बेटा जो फेल हुआ है, नहीं जाएंगे वो, अच्छा। जैसे तद्गुण कर्म विभाग तत्स्य कर्तनम अपि, भगवान ये सब करते हैं, चार वर्ण चार आश्रम का निर्माण करते हैं, पर भगवान कहते हैं पर मैं चार वर्ण और चार आश्रम के परे हूँ। विद्धि अकर्तनम अव्ययम, ये करते हुए भी भगवान जो है चार वर्ण और चार आश्रम में आते नहीं हैं, और भगवान जो है इसके परे हैं। विधि अकर्तव्य, ये करते हुए भी भगवान नहीं कर रहे, ये जो है विपरीत सामान्य यस्मिन स्वभाव है। कर रहे हैं नहीं भी कर रहे, जैसे राजा ने ये पूरा शहर बनाया, पर इसका अर्थ नहीं राजा आके ईंट भी लगाए, नहीं राजा ने अ, आदेश दिया ये यहाँ पर हॉस्पिटल स्कूल बिल्डिंग होना चाहिए, और उनके मंत्री और मंत्री के नीचे कारीगर सब लोग करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान आदेश देते हैं चार वर्ण चार आश्रम होना चाहिए, तो चार वर्ण चार आश्रम तस्य कर्तनम अपि अविधि अकर्तनम अव्ययम, तो ये चार वर्ण चार आश्रम हमेशा रहेगा, किसी न किसी रूप में रहेगा। जो पढ़े लिखे हैं वो लोग ब्राह्मण जैसे होंगे, जो लोग शक्तिशाली है वो पुलिस मिलिट्री में हो जाते हैं, और जो लोग धंधा करना चाहते हैं वो वैश्य, और कुछ लोग मेहनत करते हैं। कृष्ण आप इतना मेहनत करते हो, क्या आप तो कर्म का बंधन में आप लिप्त नहीं हो गए? नहीं अर्जुन नहीं, मैं कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता, कर्म बंधन का कारण नहीं, कर्म के फल के प्रति आसक्ति जो है, कर्म के फल के प्रति आसक्ति ये बंधन का कारण है। मैं कर्म करता हूँ और सबका लाभ चाहता हूँ, मुझे मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, इसी में कर्म बंधन में फंसता नहीं। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फल स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म बिर्ना साबध्यते। मैं कर्म करता हूं पर कर्म का फल के प्रति आसक्त नहीं रहता हूं, और कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म के प्रति जो कर्म के फल के प्रति आसक्ति जो है ये बंधन का कारण है। इसीलिए मैं कर्म तो करता हूँ सबके लाभ के लिए करता हूँ, मैं अपने लिए कुछ चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं जो है बंधन कर्म बंधन में फंसता नहीं हूँ, कर्म फले प्रिया नहीं है इसीलिए। और ये बात जो भी जानता है, भगवान एक सुंदर बात है, जो जानता है कि भगवान कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में फंसता नहीं है, वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी बात भगवान ने कहा। फिर आगे कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभि कुरु कर्म एव तस्मात् तं पूर्वे पूर्वतरम कृतं। इस प्रकार से बहुत सारे जो है योगी लोग तपस्वी लोग ये जानते हैं कि भगवान कर्म करते हुए भी वो कर्म बंधन में फंसते नहीं, वो जो है भगवान के जैसे सुख प्राप्त करने लगे, फिर भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए। हे कृष्ण आप कर्म करते कर्म फल में फंसते नहीं हो। लोग ये जिस बात को जानते हैं वो भी कर्म करते हैं कर्म बंधन में फंसते नहीं, और कुछ लोग कर्म करते हैं कर्म बंधन में फंसते हैं, ये क्या झमेला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताता हूँ अर्जुन बताता हूँ, धैर्य रखे। ये बहुत ही जो है विचार करने वाली बात है, बड़े ध्यान से सुनो अर्जुन। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। क्या कर्म है क्या कर्म है, ये बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जो है नहीं जान पाते हैं, और इस बात को अगर हम जान लेंगे हम जो कुछ भी अशुभ है उससे मुक्त हो जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनो और समझो। कर्म कर्मणो ही अपि अबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा कर्म च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कार्य जब होता है वो अगर शास्त्र के अनुकूल होता है तो वो पुण्य कहा जाता है, पुण्य कर्म कहा जाता है। वो जान लो, और वो कार्य करते हैं वो शास्त्र के विपरीत होता है, निषेध होता है, और उससे पाप होता है,
तो उसे दुख मिलता है, उसे भी कर्म समझो। और जो पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, जो अपने लिए नहीं, बस भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वो अकर्म है अर्जुना। और ये तीन प्रकार का कार्य होता है। हम या तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, और या तो जो भी करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ये बात को अच्छी तरह से जान लो। कर्माणि अकर्मय पश्येत् अकर्माणि च कर्मय सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो अपने लिए करता है पाप और पुण्य, वो पाप पुण्य करता है तो उसे सुख मिलेगा सीमित, और जो पाप करता है उसे दुख मिलेगा। और इस प्रकार से सुख दुख के चक्कर में, पर जो भी करता है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। जैसे प्रभुपाद जी, वो सब कुछ कर्म करते हुए भी वो 108 मंदिर, और 80 से भी ज्यादा ग्रंथ, और इतने सारे प्रवचन, इतने सारे लोगों से मिलना, ये सब करते हुए भी कर्म बंधन में फंसते नहीं। जो भी करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इतना ये नहीं कहा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, नहीं, अपने लिए कुछ नहीं। जो जो हम जो भी करते हैं भगवान के लिए अगर करते हैं तो कर्म फल में नहीं फंसते हैं। जैसे एक सिपाही जो है बंदूक से दुश्मनों को फूंट फूंट के मार देता है और उनको परमवीर चक्र मिलता है, पर गांव में जाते हैं और अपने बीवी को जिसने सताया, चिढ़ाया, उसको गोली से बनता है, तुरंत तो बंधन में आ जाता है। तो कार्य तो एक ही है, पर एक जो है सरकार के लिए करता है, देश के लिए करता है, अधिकारी के आज्ञा पर करता है, तो वो प्रामाणिक होता है और उसको पुरस्कार मिलता है। पर वो जब अपने लिए करता है, जब आज्ञाकारी से नहीं मिलता है उसको आज्ञा और शूट करता है, तब वो बंधन में आता है। इसी प्रकार से जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के आज्ञा से करता है, ग्रंथ वितरण करो या मंदिर निर्माण करो, तो वो जो है कर्म बंधन में नहीं फंसता है। जैसे प्रभुपाद जी को आज्ञा मिला पाश्चात देश तारिने, तो पाश्चात देश में गए, ग्रंथ लिखे, और बंधन में नहीं फंसते हैं। तो सब कुछ करते हुए भी वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। पर कोई व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर रहा है, पर ऐसे ही सोच रहा है, पर लगेगा अरे ये कुछ नहीं कर रहे, पर मन ही मन वो बहुत कुछ सोच रहा है, तो कर्म बंधन में फंसता रहता है। तो कार्य जो है, कर्म जो है बंधन का कारण नहीं। कर्म जो है आसक्ति के साथ किया जाता है, वो कर्म बंधन का कारण होता है। और कर्म आसक्ति के बगैर किया जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वो बंधन से मुक्त कर लेता है। ये जो जान लेता है वो जो है मुक्ति के योग्य होता है। यश सर्वे समा ब्रह्म काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माना तम आहु पंडित बुद्ध। इस प्रकार से जो जानता है कि जो पूरे ज्ञान में रहता है, वो जानता है कि अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए इंद्र, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ भगवान के लिए करता है। वो सब कुछ करते हुए भी वो भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को जानते हुए कार्य करता है। वो ज्ञान अग्नि से अपने सारे पाप को और कर्मों को भस्म कर लेता है, और वो जो है मुक्ति के लिए योग्य बन जाता है। हे कृष्ण, कुछ 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 उदाहरण है। हाँ, जिस प्रकार से हमने जनक महाराज का उदाहरण दिया, वो पूरे राज्य को संभाल रहे थे, परमहंस हैं, पर जो भी कर रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। मंगल आरती में उठते थे, फुट फॉर लाइफ करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, सब कुछ करते हुए भी उस कर्म बंधन में नहीं फंसे, क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे हैं। त्यक्त्या कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्माणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। इस प्रकार से वो हमेशा तृप्त रहता है, आनंद में रहता है, क्योंकि वो भगवान की योजना को जानता है, इसलिए हर समय हर स्थान पे प्रसन्न रहता है, और भगवान के लिए सब कार्य करते हुए कर्म बंधन में नहीं फंसता है। निराशीर्यता चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरान केवल कर्म कुर्वान्न प्रोति किल्बिषम्। इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि से भगवान जनक महाराज प्रभुपाद जी जैसे वो कार्य करते हैं, और कार्य तो करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। पर कृष्ण, ये लोग जो है प्रभुपाद जी वॉकिंग करते थे, खाना खाते थे, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, थोड़ा सा 2 घंटे आराम भी करते हैं। हाँ, इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। हाँ,
वो खाना खाया वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वो तो सांस लिया भगवान के, पर शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए थोड़ा सा हम अपने लिए करते हैं, बाकी भगवान के लिए मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ये ठीक है, ये चलता है। जैसे भगवत ईशोपनिषद में भगवान कहते हैं कि कि किस प्रकार से हर चीज का कोटा होता है, इतना तो बनता है। पर संसार के लोग जो होते हैं 8 घंटा सोते हैं, बहुत खाते हैं और अपने लिए सब कुछ करते हैं। तो आचार्य जो होते हैं प्रभुपाद जी जैसे, वो मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक थोड़ा सा एक 200 ml चास पीते थे और पूरा दिन रात जो है सेवा में लगे रहते थे। तो थोड़ा सा अपने लिए करते हैं, वो जो है वो छूट भगवान देते हैं। हाँ, और इस प्रकार से यदृच्छा लाभ संतुष्टो दंडवित्तो वित्त विमत्सरा सम सिद्ध सिद्ध च कृत्वापि न लिप्यते। इस प्रकार से वो जो कुछ भी महल में आए तो महल में रह के भगवान का सेवा, अगर कुटिया में है तो कुटिया में रह के भगवान, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। उनको पता है भगवान उनको जरूरत से ज्यादा दिया, अगर किसी को उनसे ज्यादा दिया तो वो प्रसन्न रहता है, भगवान का कृपा उनके पर ज्यादा है। भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे है? क्योंकि उनके पास सुपर रिन पाउडर दे दिया, पर भगवान ने मुझे कपड़े तो दिए हैं। इसीलिए वो कभी ईर्ष्या नहीं करते और प्रसन्न रहता है। गता संग से मुक्त ज्ञान अवस्थित चेतसा ज्ञान ज्ञान आया चरत कर्म संग्राम प्रवील्यते। इस प्रकार से वो किसी से वो कभी जो है वो जानता है संसार में भगवान जो है भगवान के दिव्य गुणों के नाम रूप गुण लीला में रहने के कारण दिव्य अंतरंग शक्ति के अंतर्गत रहता है, और भौतिक भौतिक कार्य से वो परे रहता है, भौतिक कार्य से परे रहता है। और इस प्रकार से अर्जुन, आप जो है गुरु का आज्ञा पालन करोगे और पूरी तरह से तन मन से लगे रहोगे, आप जो भी करोगे वो भी यज्ञ होगा, और वो भी यज्ञ होगा। और आप जो धनुष चलाओगे वो चम्मच होगा, तीर जो है घी होगा, और कौरवों के ऊपर लगेगा वो जो है स्वाहा वो अग्नि होगा। और जो दुर्योधन ये वो सब जलेंगे, उनका स्वाहा होगा, आहुति होगा। बोलेगा अरे अरे अरे, कुरुक्षेत्र मैदान जो है जो है यज्ञ स्थल हो गया, और मेरा धनुष जो है चम्मच हो गया, और तीर घी हो गया, ये कैसे यज्ञ? हाँ अर्जुन, हाँ, आप जो भी कर रहे हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, युद्ध करना भी एक यज्ञ हो जाता है। अच्छा, यज्ञ जब होता है तो मन पवित्र होता है, मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, ये बात है। तो यज्ञ कितने प्रकार के हैं बताओ? तो भगवान कहते हैं बताता हूँ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ का वर्णन आता है। सारे यज्ञ का लक्ष्य होता है मन को पवित्र करना, मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार से जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में लीन होता है और कार्य करता है, इसी प्रकार से अर्जुन आप भी पूरी तरह से गुरु की आज्ञा को पालन करके पूरी तरह से उसमें तले रहिए, वो जो है यज्ञ होगा। तो यज्ञ कितने प्रकार के हैं तो अभी जो है इस बात का वर्णन किया जा रहा है। देवम एवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्मणो अग्नो अपारे यज्ञम यज्ञ नैव पिबो जुहति। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के लिए एक अलग यज्ञ होता है, फिर गृहस्थों के लिए एक अलग यज्ञ होता है, फिर सन्यासी के लिए एक अलग होता है, वानप्रस्थ के लिए अलग अलग यज्ञ है। तो इस सबका वर्णन किया जा रहा है। पर यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ करने से मन पवित्र होता है, मन पवित्र यज्ञ करने से मन पवित्र होता है, मन पवित्र होने से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। योगी लोग देवताओं को आहुति देते हैं, इससे जो है मन पवित्र होगा। कुछ लोग ब्राह्मण जो है अग्नि में आहुति देते हैं, इससे यज्ञ से मन पवित्र होगा। मन पवित्र होगा तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। श्रोता इंद्रिया श्रोतादीनी इंद्रियाणि अन्ये सम्या सम्या अग्निषु जुहति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहति
ब्रह्मचारी लोग जो है इधर उधर की बातें ना सुनते हुए केवल मंत्र सुनते हैं, कथा सुनते हैं, और इस प्रकार से जो है वो अपने आप को नियंत्रित करते हैं। ये ब्रह्मचारी के लिए है, क्योंकि गृहस्थों के लिए दान देना, क्योंकि वो पैसा 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 कहते हैं, पर दान देना उनके लिए बहुत बड़ा यज्ञ। ये सब करने का लक्ष्य क्या है? मन पवित्र होना। सर्वन इंद्रियानि कर्माणि प्राण कर्माणि चा परे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीप्तिता। कुछ लोग जो हैं कुछ लोग जो हैं जैसे सन्यासी होते हैं, वो प्राणायाम वगैरह करते हैं। प्राणायाम इत्यादि करने से वो क्या करते हैं? ये भी एक प्रकार के यज्ञ सन्यासियों के लिए। पर वो जो है करते हैं, वो क्या करते हैं? यज्ञ से मन पवित्र होगा। मन पवित्र होगा तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। द्रव्य यज्ञ दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो हर समय हर स्थान भगवान का योजना पता लगेगा। भगवान का योजना पता लग जाएगा तो हर स्थान हर समय हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तप अरे स्वाध्याय यज्ञ यज्ञ च यथा ही संसित व्रत। अलग अलग लोगों के लिए अलग यज्ञ। हम डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। तो इस प्रकार से कुछ लोग व्रत लेते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग जो है उपवास रखते हैं, कुछ लोग जो है 8 प्रकार का अष्टांग योग करते हैं, कुछ लोग वेद पढ़ते हैं। ये सब क्या है? मन को पवित्र करने के लिए। ये क्या? मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा? भगवान का योजना पता लगेगा। भगवान का योजना पता लगेगा तो हम हर स्थान हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। आपन ने जो हते प्राणाम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण अपारे नित्य आहार प्राणाम प्राणेषु जुहति। कुछ लोग हवा को अंदर बाहर करते हैं, कुछ लोग हवा को रोक के लेते हैं, कुछ लोग जो है अनेक समय के लिए भूखे रहते हैं। ये सब यज्ञ किस लिए किया जाता है? मन को पवित्र करने के लिए। मन पवित्र करेगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान का योजना पता लगेगा। भगवान का योजना पता लगेगा तो अपार अनंत सुख हर समय हर स्थान पे प्राप्त होगा, हर परिस्थिति में प्राप्त होगा। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ स्वाप्यते कल्मष यज्ञ शिस्तामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। इस प्रकार से यज्ञ करके मन को पवित्र किया जाता है। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान की योजना पता लगेगा। दिव्य ज्ञान भगवान की योजना पता लगेगा तो हर समय हर स्थान परिस्थिति में हम अपारानंद सुख को प्राप्त करेंगे। यज्ञ किए बगैर कोई संसार में सुखी नहीं रह सकता है, अगले संसार में भी नहीं रह सकता, इस जीवन में और अलग जीवन में भी सुखी नहीं रह सकता है। नायम लोको अस्ति अयाज नस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा। इस प्रकार से जो है कुरुओं में श्रेष्ठ यज्ञ हर मनुष्य को करना चाहिए। यज्ञ किए बगैर वो अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहा है। वो केवल जो है 2 पांव में चलने वाला बगैर सिंह पूंछ के वो एक पशु है। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विदिताम सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षये। इस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ किस लिए किया जाता है? मन पवित्र करने। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा? भगवान का योजना पता लगेगा। भगवान का योजना पता लगेगा तो पर कौन सा यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण? बहुत सारा यज्ञ है। श्रेयान द्रव्य द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वान काम कर्म किल पात ज्ञान परिसमापते। अच्छा, द्रव्य यज्ञ दान देना अच्छी बात है, पर दान से ज्ञान का यज्ञ अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से अलग अलग यज्ञ का जो है ज्ञान का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। हो कृष्ण, सारे यज्ञ मैंने किया, अब इस बुढ़ापा में मैं क्या कर सकता हूँ? कोई सरल बात बताइए जैसे कि जिससे कि मैं आसानी से जो है मन को पवित्र करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके हर समय हर स्थान परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता हूँ। जानना चाहते हो अर्जुन? बताता हूँ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। सबसे आसान बात है कि क्या करो? तद्विधि प्रणिपातेन, बड़े प्रेम से जो है एक तत्वदर्शी गुरु ज्ञानी पंडित के पास जाइए और उनके चरण कमलों में प्रणिपातीना दंडवत प्रणाम, हृदय मन से वाणी से प्रणाम करो और सेवा करो। फिर उनसे उपदेश प्राप्त करो। ऐसा करोगे तो जन्म कर्मचा में दिवम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। तत्वदर्शी, हाँ,
तो उनसे ज्ञान मिलने से आप जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परे हो जाओगे। गुरु के पास जाने से बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई इसका लाभ ले सकता है। इस प्रकार से अगर सच्चे हृदय से गुरु के पास जाएंगे तो हमारे मन में कोई कलमश नहीं होगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यश यसी पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यासि आत्मानि अतो मयि। इस प्रकार से सच्चे हृदय से एक बार गुरु के शरण में आ जाएंगे तो हमारे मन में कोई भी कलमश नहीं होगा, मोह नहीं होगा, अज्ञान हमसे दूर चला जाएगा और हम जो है हर जीवात हम जो है देखेंगे कि हर जगह भगवान को देखेंगे, सबके शरीर में आत्मा परमात्मा का दर्शन करेंगे। सबके हृदय में भगवान का दर्शन करेंगे। तो जो लोग गुरु को धारण किए हैं तो फिर भी मोहग्रस्त हैं, तो अभी तक हम अच्छी तरह से समर्पित नहीं हुए। तो अच्छी तरह से समर्पित होने की आवश्यकता है, पर निरुत्साहित नहीं होना है। तो अब से हम अच्छी तरह से समर्पित होना चाहिए। और ये दिव्य ज्ञान इतना प्रभावशाली है अर्जुन, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वान् ज्ञान प्लवन एव वृज्जीनाम संतरिष्यसि। ये जो है बड़े बड़े पापी जो है दिव्य ज्ञान गुरु के पास जाने के बाद, स्त्री तो स्त्री, पुरुष तो पुरुष, बड़े से बड़े पापी लोग जो है तर गए हैं। मृगारी जो ये जो रत्नाकर डाकू था, वो लोगों को मार रहा था, पर नारद मुनि का संग क्या हुआ? नारद मुनि के संग क्या होगा? उनके शरण में क्या आया? रत्नाकर डाकू जो है मार 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 कर मारा था, भगवान का नाम लेना भी मुश्किल था, पर नारद मुनि के वाणी को लिया तो राम मरा 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 बोलता है, उल्टा नाम जपते जपते राम बोलते हुए राम लीला उनके हृदय में आ गया, लव कुश के गुरु होंगे और इस प्रकार से वो बहुत बड़ा संत हो गया। बड़े बड़े पापी लोग जो है तर जाते हैं। प्रभुपाद जी ने जो है प्रभुपाद जी का सेवा करते हुए, ये लोग हिप्पी लोग हैप्पी हो गए, रूसी लोग ऋषि हो गए, चीनी लोग मुनि हो गए, जापानी लोग जपा में लगे, हम क्यों पीछे रहे? हम भी गुरु धारण करके उनका सेवा करके ये भौतिक जगत को हमें भी तर जाना है। ये दिव्य ज्ञान इतना प्रभावशाली है अर्जुन। यथा एतदहंसि सम्मितो अग्निर भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से सूखा घास होता है, उसमें थोड़ा सा चिंगारी लगे तो पूरा सूखा जल जाता है, इसी प्रकार से अनेक जन्मों का, पहाड़ों का पाप जो है थोड़ा सा ज्ञान अग्नि से, गुरु के पास जाने से, उनसे प्रेम से सेवा करने से सारा पाप नष्ट हो जाता है अर्जुन। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालीन आत्मानि विन्ति। इस दिव्य ज्ञान के बराबर इस संसार में कोई और तत्व नहीं है। ये इतना पवित्र है, ये इतना शुभ है, ये इतना जो है प्रभावशाली है। ये हर प्रकार के योग का, सिद्धि का फल ये दिव्य ज्ञान है। हर तपस्या का जो है फल ये दिव्य ज्ञान है। और ये दिव्य ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है वो अपने अंदर ही परम सुख का अनुभव करता है, हर स्थान, हर परिस्थिति और हर समय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयातेन्द्रिय ज्ञान लब्धा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण, वो तुरंत शांति को प्राप्त कर लेता है। और ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और तत्परा और वो इतना दिव्य आनंद का अनुभव करने लगता है, हर जगह भगवान को देखने लग जाता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में वो पूरे लगा रहता है 24 घंटा। हाँ, श्री राधिका माधयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिशन आस्वादन ललुप्स्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। प्रतिशन आस्वादन करने लग जाता है और परम शांति का अनुभव करने लग जाता है। पर जो लोग अज्ञानी है, अज्ञान च श्रद्धान च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोक अस्ति ना परो ना सुखम
संशय आत्मना। ये संशय आत्मा कि भगवान का नाम, इसमें क्या, अरे ऐसा भी होता है क्या? नहीं नहीं, ये सब जो अज्ञानी है, जो श्रद्धा नहीं रखता इन बातों पे, ऐसे हम ऐसे लोगों के लिए संशय आत्मा विनश्यति। हम जैसे अ, अ, जैसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये वो लोग हैं जो भगवान के कथा में गुरु के प्रति उनका शरणागत नहीं होता। विनाश काले विपरीत बुद्धि संशय आत्मा विनश्यति, वो नाश हो जाता है। वो इस लोक में भी, इस जन्म में भी, इस लोक में भी सुखी नहीं, और अगले जन्म में, अगले लोक में भी सुखी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से योग संन्यास अस्त कर्म न ज्ञान संचिन संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। इस प्रकार से ये जो है दिव्य ज्ञान जो है, इसे संग्रह करो। ये दिव्य ज्ञान एक बार हमें प्राप्त हो जाता है तो वो सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और काम क्रोध से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए तस्माद ज्ञान संभुतम हृत्स्थान ज्ञानसीन आत्मना चित्वैनाम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र को लेकर आप जो है, ये दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र को लेकर अपने अंदर के जो है काम क्रोध लोभ जो मन में बुद्धि में और इंद्रियों में फंसा है, उसे दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र से आप जो है काटो और नष्ट करो। और दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र के साथ जो है अज्ञान को काटो, काम को क्रोध को नष्ट करो, अंदर के शत्रु को मारो और भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में लग जाओ। अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, तीसरी बार उत्तिष्ठ शब्द है। तो इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान अगर हमारे पास आ जाएगा, इस दिव्य ज्ञान के द्वारा हमारे जो शत्रु है, कौन, चाइना एशिया पाकिस्तान एशिया नहीं, वो काम एशिया क्रोध एशिया, उसे नष्ट करके हमें भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, उत्तिष्ठ जगना चाहिए। और इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान भगवत गीता का जो है हमने इतिहास देखा, और भगवत गीता का को देने के लिए भगवान बार बार जो है इस धरातल पर आते हैं। और किस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान जो है भगवान का जन्म और कर्म जो जान लेता है, वो कर्मों के बंधन से बच जाता है। और जो दिव्य ज्ञान को जानता है वो जो भी करता है यज्ञ होता है। और अलग अलग प्रकार के यज्ञ, यज्ञ क्यों किया जाता है? मन को पवित्र करने के लिए। मन पवित्र होगा तो भगवान के दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान का योजना पता लगेगा, भगवान का योजना पता लगेगा तो हम परम शांति को प्राप्त करेंगे। हर स्थान परिस्थिति में हम जो है प्रसन्न रहेंगे। तो इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान के जब जैसे ही हमें प्राप्त हो जाता है, उससे हम हमारे दुश्मन कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापम विद्धीनम वैरिणा, इसे नष्ट कर सकते हैं, काम और क्रोध को नष्ट करते हैं। पर ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, सबसे आसान तरीका है यह कि गुरु के पास जाओ और उनसे शरण लो, सेवा करो और उनकी कृपा से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, काम क्रोध नष्ट हो जाएगा और हर समय हर स्थान परम शांति को प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से हमें जो है प्रभुपाद जी के आंदोलन में मौका मिला है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का। प्रभुपाद जी के शरण लेकर, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के शरण लेकर हम जो है काम और क्रोध को नष्ट करके प्रभुपाद जी के सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करें, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाएं। और इस प्रकार से यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश करें और हम प्रसन्न रहें, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाकर गुरुदेव और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा।